Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। वह कहाँ है यहूदियों का राजा संदेश के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। और अब वर्ष की पहली जनवरी के तुरंत बाद ही मुझे फिर से समुद्र पार जाना है, क्योंकि मैं जनवरी में किंगस्टन जमैका में रेस टेक्सास में होऊंगा और मैं वहां से प्यूर्टो रिको तथा और दूसरे स्थानों पर होऊंगा। अतः आइए हम बस एक क्षण के लिए अपने महान प्रेममय मसीह से प्रार्थना करने के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हे प्रभु, आप ही हर एक पीढ़ी में हमारा शरण स्थान रहे हैं। आप संकट के समय मिलने वाली मुस्तैद मदद हैं और हम ये जानते हैं कि आपकी मोहब्बत भरी उपस्थिति कदापि कम नहीं होती है और यह हमारे आगे आगे जाती है। और हमें सिखाया गया है कि जो उसका भय मानते हैं उनके चारों ओर प्रभु के स्वर्गदूत छावनी किए रहते हैं। प्रभु, आज हमारे पास उस भक्तिपूर्ण भय को पास आएं ताकि हम जान जाएं कि हम आपके हाथों की रचना हैं और किसी दिन आपके दिव्य न्याय पर खड़ा होना होगा। और उसके लिए एक ही उपचार है जो हम जानते हैं और उसके बारे में आपका वचन सिखाता है कि इस सुबह आपके पुत्र यीशु का लहू हमारे लिए सर्वशक्तिमान के सामने विचवाई करता है और हमें उसकी काबिलियतों के द्वारा उसके संग मेल मिलाप में लेकर आता है। और इसके बाद हमें हमारी बिना किसी काबिलियत के अनुग्रह मिलता है और हम इसके लिए उससे प्रेम करते हैं। और जैसा कि हमारे मस्तिष्क में वे सैकड़ों बड़े बड़े काम मौजूद हैं जो आपने किए हैं और जो सबसे महानतम कार्य जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वह आपने तब किया था जब आप हमें मृत्यु से बचाकर जीवन में लेकर आए। जबकि हमारे पापों और अधर्मों के कारण ही मृत्यु हमारे अंदर वास करती थी, परंतु उसके वचन के अनुसार उसकी माफ़ी को ग्रहण करने के द्वारा, क्योंकि यह लिखा हुआ है, वह जो मेरे वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अमरणहार जीवन है। और हम इसका विश्वास करते हैं और हमने इसे ग्रहण किया है और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के गवाह हैं। और अब हम इस पूरे दुष्ट संसार के इतिहास के इन अंतिम घंटों में रह रहे हैं। हे प्रभु, हम यह जानकर आपके अत्यधिक कृतज्ञ हैं कि जब लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा दुविधा असमंजस्य है और लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, जैसा कि आपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस दिन के विषय में कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि लोग प्रभु के सच्चे वचन को सुनने की खोज में पूरब से पश्चिम और उत्तर और दक्षिण में जाएंगे और हम उस समय को देखने के लिए जिंदा हैं। और आपने यह पहले से ही भावी बता दी थी कि आपके क्रूज पर चढ़ाए जाने से लेकर आपके आगमन तक एक ऐसा समय होगा, एक ऐसा दिन होगा जब ना तो रात होगी और ना ही दिन होगा, वरन धुंध भरा हुआ सांझ का सा समय होगा। बस इतना ही उजियाला होगा कि इधर उधर कैसे पहुंचना है ये देखा जा सके। परंतु आपने कहा था सांझ के समय उजियाला होगा। ठीक वही पुत्र, ठीक वही मसीह जो पूरब में दृश्य पर उठ खड़ा हुआ था और भूगोलिक रीति पर पृथ्वी के क्षितिज वाले भाग को पार कर रहा है और अब पश्चिम में छिप रहा है, परंतु यह वही सूर्य है जो पूरब में उदय हुआ था। अतः यह ठीक वही प्रभु का पुत्र है जो इन अंत के दिनों में अपना आत्मा भेज रहा है ताकि दिखाए कि उसके पवित्र वचन तोड़े नहीं जा सकते हैं। उनमें से प्रत्येक अवश्य ही पूरा होना चाहिए। इस महान क्रिसमस के मौके पर
हम बहुत थोड़ा ही जानते हैं, लेकिन यह इन अंतिम में से एक हो जब हम कभी एक साथ मिलकर जमा हुए हों। और हम यह मांगते हैं कि जीवते प्रभु का पुत्र इस सुबह हमारे बीच में डेरा डाले और हमसे अपनी करुणा और दया के बारे में बातें करे और हमें हमारे पापों की क्षमा प्रदान करे प्रभु। और हम उन्हें नहीं भूलेंगे जो बीमार और अपाहिज हैं, और उन्हें आपके चंगाई वाले स्पर्श की आवश्यकता है कि उन्हें ठीक वही प्रभु छू ले जिसने उस छोटे रिक्की को जिंदा रहने दिया और मुर्दे को फिर से जिंदा कर दिया, जैसा कि आपने वायदा किया था कि आप अंत के दिनों में करेंगे। और आपके वचन सच्चे हैं। हम विश्वास करते हैं कि सुबह आप यहाँ पर हैं। आप सर्वव्यापी हैं और उससे कहीं ज़्यादा करने की इच्छा रखे हुए हैं जितना कि हम मांग या सोच सकते हैं। पिता, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपकी बाट जोहते हैं। आमीन। अब आज रात अगर प्रभु की इच्छा हुई तो मैं एक प्रचार वाली सभा करना चाहूँगा। मैं अभी तक बिल्कुल ठीक यह नहीं जानता हूँ कि मेरा संदेश कहाँ पर होगा। जैसा कि हमारे अति कृपालु और अति प्रिय पास्टर ने मुझसे आज 2 सभाओं को लेने के लिए कहा था, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं वैसा करने का प्रयास करूँगा। और आज रात मैं मसीह के आगमन पर या ऐसे ही किसी विषय पर या उसी क्रम में बोलना चाहूँगा। ये सुबह जैसा कि है क्रिसमस से पहले वाले रविवार की सुबह है, मैं किसी उस बात पर बोलना चाहूँगा जिसके लिए मेरा यकीन है कि वे छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे जिन्हें छोड़ दिया गया है और उन्होंने गिरजे में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, और हम इसे क्रिसमस का एक मूल पाठ कहना चाहेंगे। और अब जो पवित्र वचन को निकालने की इच्छा रखते हैं, क्या आप मेरे साथ संत मत्ती के सुसमाचार का 2 अध्याय निकाल लेंगे जबकि हम उसका वचन पढ़ते हैं। और यह ना भूलें कि सभाएं 7:30 पर शुरू हो जाएंगी। वह बिल्कुल ठीक है। क्या यह ठीक नहीं है भाई नेविल कहते हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। आज रात ठीक 7:30 पर सभा होगी और प्रचार वाली सभा लगभग 1 घंटे की होगी। और अब आप जिन्होंने अपनी अपनी बाइबलें खोली हुई हैं, मैं मूल पाठ के लिए इसके 1 या 2 वाक्यांशों को पढ़ूंगा और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ही हमें इस पर एक विषय प्रदान करे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व के कई ज्योतिषी ज्ञानी पुरुष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। वे अवश्य काफ़ी ज़्यादा थके हुए होंगे। आप देखते हैं कि वह आज्ञा अति आवश्यक थी और यह राजा की आज्ञा थी, इसलिए उसका तो पालन किया ही जाना था। और ऐसे महान दृश्य को जिसे हम देख रहे हैं, देखना कितनी अजीब सी बात लगती है कि पहले क्रिसमस के समय पर उस समय पर उस प्रकार की आज्ञा का ऐलान किया जाएगा। परंतु आप जानते हैं कि स्वर्ग के प्रभु ने ही सारी बातों को यीशु मसीह के द्वारा पहले से ही ठहराया था, और सब बातों को तो उसी की महान सुमिति के अनुसार काम करना होता है। और जबकि वे वहाँ पर खड़े हुए थे, वे बैतलहम के पश्चिमी की ओर थे। जैसा कि आप नीचे से होते हुए ऊपर यहूदिया में आते हैं, आपको ऊपर उठा हुआ एक पहाड़ और चट्टान वाला स्थान, रेगिस्तान, सुनसान सा प्रांत दिखाई देता है। और बैतलहम के मुख्य मार्गों में से एक मार्ग निकलकर जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा पथ है जो ऊपर पहाड़ पर जाता है, जो कि सड़क कहलाता है। और यह उस किसी पगडंडी से बढ़कर नहीं है जो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी जहाँ पर जानवर चलते थे, क्योंकि यह तो गधों की पगडंडी थी जहाँ से होकर गधे और ऊँट बैतलहम से निकलकर यहूदिया में जाया करते थे। और जैसे कि आप यहूदिया से ऊपर को बैतलहम में आते हैं और पहाड़ के ऊपर को चलते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद रहती है जो कि इस इमारत के लगभग 1/3 आकार की होगी। और यह अवश्य ही लगभग वहाँ पर रही होगी जहाँ पर वे पहाड़ पर चढ़ने के बाद रुक गए होंगे।
ताकि उनके खच्चर कुछ सुस्ता सकें। और यूसुफ बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि उस दिन उसे बैतलहम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर हेरोदेस और कैसर अगस्तुस के द्वारा शाही फरमान जारी किया गया था कि हर एक व्यक्ति को अवश्य ही वापस उस जगह पर आकर कर अर्थात टैक्स अदा करना है जहां पर उसने जन्म लिया था। और यह टैक्स सभी देशों को हमेशा ही बर्बाद करते रहे हैं। हर एक वह राष्ट्र जिसका कभी पतन हुआ उसके द्वारा लगाए टैक्सों से ही हुआ और उन पर कर लगाया गया था। और ओह, या तो कोई लोहे के दिल वाला पुरुष ही रहा होगा जो एक स्त्री को उसकी उस हालत में बाहर निकलने पर विवश करेगा कि वह अपनी उस हालत में अपने घर को छोड़कर बाहर जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि वह किसी भी वक्त माँ बनने जा रही थी और वह तो सिर्फ एक लड़की सी ही थी जो लगभग मैं सोचता हूँ कि वह अपनी 18-19 वर्ष की आयु में थी और वह एक छोटे से गधे पर बैठी हुई थी और उस छोटे से गधे ने कुछ राहत की सांस ली जबकि वे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुके थे। और यूसुफ वहाँ से जहाँ पर वह खड़ा हुआ था चलकर किनारे पर गया और बैतलहम पर दृष्टि डाली। जगत यह बहुत ही कम जानता था कि उस रात के बारे में लोगों के होठों के द्वारा आने वाले युगों में गीतों में गाया जाएगा। और जबकि यूसुफ ने दृष्टि डाली तो उसने नगर का नज़ारा देखा और लोग रगड़ा झगड़ा और विवाद कर रहे थे। कुछ तो अपने घर को चुकता करने के बारे में बहस कर रहे थे और मैं यूसुफ को इस प्रकार से कुछ कहते हुए सुन सकता हूँ, प्रिय, तुम जानती हो, मुझे शक है कि आज रात हमें तुम्हारे लिए होटल में जगह मिल सके। मैं देखता हूँ कि लोग गलियों में तथा उस किसी भी जगह पर सो रहे हैं जो जगह उन्हें मिल सकती है। यह नगर भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर अपने कर का भुगतान करने के लिए आए हुए हैं। परंतु विचित्र बात यह होती है, जैसे ही वह अपनी पत्नी को, जो ऐसे लगती थी कि जवाब भी नहीं दे सकती है, देखने के लिए मुड़ा, जैसे ही उसने यह देखने के लिए अपना सिर फेरा कि उसे क्या हुआ है, तो उसने ध्यान दिया कि उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी चमक रही थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसकी प्यारी सी पलकों के तले उसकी आंखें ऊपर की ओर टिकी हुई प्रतीत होती थीं, जैसे कि मानो वह आसमान की तरफ देख रही हो। और ऐसा लगता था कि मानो उसका मुखमंडल आसमानी नूर से दमक रहा हो। और वह मुड़ा और उसने उसका हाथ छुआ और आखिरकार उसकी निगाह उस पर पड़ी और वह बोली, यूसुफ, क्या तुमने उस सितारे पर ध्यान दिया है जो सुदूर चमक रहा है? यह वो सर्वाधिक सुंदर सितारा लगता है जो मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी देखा हो। और ऐसा लगता है कि मानो उससे बैतलहम का सारा गांव रोशन हो रहा हो। और मैंने उस सितारे पर गौर किया है और ऐसा लगता है कि वह सारे समय हमारे संग संग चल रहा हो। और मैं यूसुफ को इस प्रकार से कहते हुए सुन सकता हूँ, हाँ प्रिय, मुझे कोई विचित्र सी बात दिखाई देती है, क्योंकि यह तो संपूर्ण आसमान में सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा दिखाई पड़ता है। और सचमुच में वह सही बात है। वह घाटी का शोषण है, भोर का तारा है, जैसा कि कवि ने कहा था, वह मेरे प्राण के लिए 10,000 से भी प्यारा है। और जैसा कि उसने अपने हाथ कोमलता में होकर अपनी प्रेयसी और पत्नी की टांगों और कमर में डालकर पकड़े और उसने उसे गधे पर से उठाकर उतारा और उसे एक चट्टान पर बैठाया ताकि बोझ उठाने वाला वह छोटा पशु आराम कर सके। और जैसा कि उसने उसके कंधे के चारों ओर अपनी बाहें कोमलता से डाली, तो मैं उसे कुछ इस प्रकार से कहते हुए सुन सकता हूँ, यूसुफ, हम दोनों भली भांति जानते हैं कि यह सब कुछ रहस्यमय है। हम बस इसे समझ नहीं सकते हैं, परंतु हम दोनों विश्वासी होने के नाते यह जानते हैं कि यहोवा ने किसी बात को अपने भंडार में रखा हुआ है और उसने हमें चुना है और मुझे आज संसार की सारी नारियों से बढ़कर चुना है, ताकि यह संदेश मेरे हृदय में छिपा रहे। आप देखते हैं कि संसार ने सोचा था
कि यह पैदा होने वाला बालक नाजायज़ है, लेकिन मरियम ही जानती थी कि क्या सच्चाई थी। और आज बहुत से लोग ठीक ऐसी ही बात सोचते हैं। जिन लोगों ने इस मसीह को ग्रहण किया है, उनके लिए दुनिया के लोग सोचते हैं कि वे किसी किस्म के बावले, पागल या बदनाम किस्म के लोग हैं, परंतु जिन्होंने उस आत्मा और उस विश्वास को अपने हृदय रूपी पालने में संजो कर रखा है, वे जानते हैं कि वे कहाँ पर हैं और कुछ भी उन्हें उससे विचलित नहीं करता है। कुछ समय पहले ही मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझे फ़ोन किया था और वह उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा था जो मनोविज्ञान और दिमाग का अध्ययन करता है। और इस व्यक्ति ने मेरी कई पुस्तकें पढ़ी थी और उन्होंने कहा था, यदि वह एक आत्मिक जन है तो क्या आप जानते हैं कि गहन आत्मिक लोगों और पागलपने के बीच सिर्फ एक छोटा सा सूत होता है, और इससे वह इंसान चौकन्ना हो गया था। मैंने कहा, क्या आप नहीं सोचते हैं कि यह एक विचित्र बात है? हमारे प्रभु को पागल, झक्की कहा गया था। उसके सारे चेले पागल, झक्की कहलाए थे, और वे सब जिन्होंने उसकी आराधना उपासना करी पागल, झक्की कहलाए थे। महान पौलुस ने कहा था, जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं बाप दादों के प्रभु की सेवा करता हूँ। वे पागल, झक्की नहीं थे, परंतु जगत नाश होने वालों के लिए सुसमाचार का प्रचार मूर्खता है। परंतु प्रभु को यही भाया कि वह इस मूर्खता के द्वारा उनका उद्धार करे जो विश्वास करेंगे। और जबकि वे अर्थात यह छोटा युगल वहाँ पर बैठा हुआ उन तराइयों के पार दृष्टि डालता है और इस महान सितारे को पूरब में चमकते हुए देखता है, और तभी उससे सैकड़ों मील दूर पहाड़ों और सागरों के पार भारत में भी एक ज्ञानी पुरुष या एक ज्योतिषी था जो इसे देख रहा था। अब ये ज्ञानी पुरुष जिनके विषय में हम बोल रहे हैं कहलाते थे, वे सचमुच में ज्योतिषी हैं, जो कि खगोल शास्त्री ही होते हैं, जो कि तारों पर नज़र रखते हैं, और उस वक्त ज्ञानी पुरुष कहलाते थे। और वे आज अभी भी मौजूद हैं। मैंने बहुत सी बार उनसे बातें करी हैं, और वे हमेशा ही 3 की संख्या में चलते हैं, क्योंकि तीनों को सहमत होना होता है और 3 एक पुष्टि है। और अभी हाल ही में मैंने उन्हें सड़कों पर बैठा हुआ देखा था। वे एक साथ एक कतार में बैठे हुए थे और वे इन पहले ज्ञानी पुरुषों के जैसे ही पहरावा पहने हुए थे। वे बदलते नहीं हैं और वे एक ही सच्चे प्रभु के उपासक हैं। वे किसी और पत्नी के जरिए अब्राहम की औलादे हैं और वे विश्वास करते हैं कि एक ही सच्चा प्रभु है। कितनी ही बार मैंने मुसलमान मौलानाओं को उस प्रकार से बड़े से घंटे को बजाते हुए और चिल्लाकर यह कहते हुए देखा है, एक ही सच्चा और जीवता प्रभु है और मोहम्मद उसका नबी है। हम कहते हैं एक ही सच्चा और जीवता प्रभु है और यीशु उसका पुत्र है, और वे कहते हैं प्रभु से यह बात दूर है कि उसका एक पुत्र है। भारत में मुझे प्रभु की उपस्थिति और जो काम उसने भारत में किए थे उनके कारण लगभग 10 लाख लोगों को एक ही बार में मसीह के पास आते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब देखिए, वे भारतीय जिन्हें हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, बाइबल में उन्हें सबसे पहली बार मादी फारसियों के रूप में दर्शाया गया था। आपको यह दानियल के 2 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। यही कारण है कि मिशनरी कहता है किसी मुसलमान को उसके ईमान से मसीहत की ओर फेरना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वे पुराने मादी फारसियों में से हैं जो व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते या व्यवस्था को तोड़ नहीं सकते हैं। आप में से बहुतेरे जो बाइबल पढ़ते हैं जानते हैं कि मादी फारसी अपनी व्यवस्था में कोई फेरबदल नहीं करते थे। जब किसी बात का ऐलान किया जाता था तो वह युगों युगों के लिए कायम रहती थी। यही कारण है कि जब कोई मुसलमान अपने ईमान को तोड़कर मसीहत में आ जाता है तो सब कुछ उसके लिए मरा हुआ हो जाता है, क्योंकि उसने उनके नियमों का उल्लंघन किया है।
और इन पुरुषों को देखिए, इन्होंने एक ही सच्चे प्रभु की बाट जोही थी और उन्होंने उसकी पवित्र आग की रोशनी में आराधना उपासना करी थी। और वे इन अग्नियों के चौगिर्द जमा हो जाते थे और खुदा की बाट जोहा करते थे। और उनमें से कुछ के पास तो वेधशालाएँ थीं, उनके पास कुछ इसी प्रकार का था जैसा कि आज हमारे पास है। और वे उन स्थानों पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हुआ करते थे जाते थे और वे सितारों की हर एक गति को बड़े ही ध्यान से देखा करते थे। उनका दावा था कि इससे पहले कि प्रभु धरती पर कोई काम करे, वह पहले हमेशा ही उसे आसमानों में दर्शाता है। और उनका कहना सही था, हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रभु इसे सबसे पहले आसमानी चिन्हों के द्वारा दिखाता है। अतः जब कभी उसने कोई काम पृथ्वी पर किया तो क्या उसने उसे पहले आसमानी चिन्ह के द्वारा नहीं दर्शाया था? आप जरा इसके बारे में विचार तो करें। आप जिस भी युग में देखना चाहें, आप प्रत्येक उस युग को देख सकते हैं कि इससे पहले कि प्रभु धरती पर कोई काम करे, वह उसे सर्वप्रथम चिन्हों के द्वारा आसमानों में दिखाता है। यह परमालौकिक के पास से आता है और स्वाभाविक प्रकृति में आ मिलता है और साक्षात प्रकट होता है। हर एक युग में, हर एक समय में ऐसा ही हुआ है। और अतः इस बार भी कोई अलग काम नहीं हो रहा था। और वे ज्योतिषी उन आकाशीय पिंडों को जो दिखाई दे रहे थे गौर से देख रहे थे। वे सितारों, चांद तथा उस हर एक चीज़ को गौर से देख रहे थे जिन्हें वे अपनी आंखों से देख सकते थे। और वे प्रत्येक स्थिति को जानते थे। वे जानते थे कि कहाँ पर हर एक तारा मौजूद है। वे खगोल शास्त्रीय कैलेंडर के साथ साथ पवित्र वचनों को भी जानते थे। और अगर कोई छोटा सा भी पिंड आकार बदलता है तो वे इसे जान लेते हैं, क्योंकि यह एक चिन्ह होता है। और वे उन चिन्हों पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए थे। वे रात के हर एक घंटे उस पर अपनी निगाहें लगाए हुए थे। उन्होंने इसे देखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आकाश में किसी अनजाने के दिखाई देने पर वे परेशान हो उठते थे। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उस भेंटकर्ता ने उन्हें कुछ झंझोड़ सा डाला था, क्योंकि वे उनमें से प्रत्येक सितारे को जानते थे और उन्होंने उनमें से प्रत्येक का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया था। और उन्होंने उनमें से प्रत्येक की गति का अध्ययन किया था। और वे इस आग के चारों ओर जमा हुए थे और उन्होंने इसे पवित्र तेल के द्वारा जलाया था और यह जली थी। और उन्होंने उस पर दृष्टि डाली थी, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि प्रभु एक भस्म करने वाली आग था। और वह ऐसा ही है। आप प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय के 35वें पद में देखते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है, वरन वह तो उस किसी को भी ग्रहण करेगा जो उसका भय मानेगा और उसका आदर मान करेगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। चाहे आप मैथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, लूथरन या कैथोलिक हैं, या आप चाहे जो कोई भी हैं, अगर आप अपने हृदय में सत्यनिष्ठ और ईमानदार हैं तो प्रभु आपको उसकी करुणा की दिव्य उपस्थिति में आने का एक मौका जरूर देगा। वह तो खुदा है और वह अपने वायदे के प्रति कर्तव्यबद्ध है। इसके बाद यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे ग्रहण करने के बाद क्या करते हो। इसके बाद ही आप न्याय पर खड़े हो सकते हो, परंतु तब तक आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप तो उस सब में होकर चल रहे हैं जो आप जानते हैं। अतः ये ज्योतिषी अग्नि के उस पाक स्थल के चौगिर्द आराधना उपासना करने के बाद ऊपर जाते थे, जैसा कि यह जलती रहती थी, और वे उसकी पवित्र लपटों पर दृष्टि लगाए रहते थे और हैरान हो रहे होते थे कि क्या उन्हें प्रेरणा मिलेगी उस प्रभु की जो एक भस्म करने वाली आग है। उसकी उपस्थिति में पृथ्वी भस्म हो जाएगी। जब वह उस पर दृष्टि डाल लेता था तो उसके बाद उसे अपनी प्रेरणा मिल जाया करती थी। इसके बाद वह चलकर मीनार में जाया करता था और वह चारों ओर दृष्टि डालता था कि देखे कि क्या किसी पिंड की गति में कोई परिवर्तन आया है। और वे ऐसा सालों साल, दिनों दिन, घंटे दर घंटे, सहस्रावधि दर सहस्रावधि करते थे। वे सितारों को, आकाशीय पिंडों को देखा करते थे और वे अपनी पोथी, पत्रियाँ
बाहर निकाल कर लाते थे और वे उन्हें पढ़ा करते थे। और अवश्य ही ऐसा किसी निश्चित रात को हुआ हो कि वे साम्राज्य के पतन और राज्यों के विघटनों के बारे में, और कैसे जगत ऐसे मुकाम पर आ गया था और वह फिर से ढह गया था, तथा ऐसा ही और कुछ हुआ था। वे इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे और उन्होंने इस पर पोथी पत्री बाहर निकाली। और हो सकता है कि यह अवश्य ही दानियल की पुस्तक रही हो और वे उस किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे जो दानियल ने कही थी कि बिना हाथ के खोदे एक पत्थर पहाड़ से बाहर निकल कर आएगा। और जबकि वे इसके बारे में सोच विचार कर रहे थे और पवित्र अग्नियाँ जल रही थीं, तो अवश्य ही ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर उनके बीच में एक अजनबी था। कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे कुछ बता नहीं सकते थे। उनका कोई भी दस्तावेज इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता था। उनके लेखों में से कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता था, परंतु यह वहाँ पर था। वे इसका इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने आसमानी पिंडों को देखा था और वे जानते थे कि कोई दिव्य अलौकिक घटना हुई है। ओह, वह तो बहुत ही भला है। वह तो उस प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान खींचेगा जिसे उसने जीवन के लिए ठहराया है। और हो सकता है कि उनके आराधना उपासना करने के ही तौर तरीके के द्वारा, परंतु वह तो प्रभु है और वह मनुष्य का हृदय जानता है। वह उन पर निगाहें लगाए रहता है और वह उनकी रक्षा करता है और वह उन्हें एक स्थान पर लेकर आता है जब गहराई को पुकारती है। तो उस गहराई को प्रत्युत्तर देने के लिए कहीं पर तो गहराई होनी ही चाहिए। अगर इंसान किसी चीज़ के लिए प्यासा हो रहा है तो ये यही दिखाता है कि इसका प्रत्युत्तर देने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो है जो उस प्यास को बुझा सके। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, इससे पहले कि मछली की पीठ पर फिन हो, उससे पहले कहीं पर पानी होना होता है जिसमें वह तैर सके, वरना उसके पास तैरने के लिए कोई फिन न होता। इससे पहले कि ज़मीन पर उगने के लिए कोई पेड़ हो, उससे पहले अवश्य ही ज़मीन होनी चाहिए, वरना कोई पेड़ ना होता। कुछ सालों पहले जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने अखबार के एक टुकड़े पर ध्यान दिया था कि एक छोटा लड़का था जो अपने स्कूल की पेंसिल पर लगे रबड़ को खा जाया करता था। और एक दिन उसकी माँ ने उसे घर के पीछे वाले आंगन में अपनी साइकिल के पैडल को खाते हुए पाया और उसे बड़ी हैरानी परेशानी हुई कि उसके छोटे लड़के को क्या हो गया है। वह उसकी जांच कराने के लिए उसे एक क्लिनिक पर लेकर गई। जबकि उसके नन्हे से शरीर की जांच की जा रही थी तो डॉक्टर ने यह पाया कि उस बच्चे में सल्फर की कमी थी और रबड़ में सल्फर होता है। यही कारण है कि उसके शारीरिक तंत्र में सल्फर के लिए भूख हो। उस भूख की भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं पर अवश्य ही सल्फर होनी चाहिए, वरना उसे यह भूख कभी ना होती। और इससे पहले कि कोई रचना हो, एक सृजनहार होना चाहिए जो उस रचना को बना सके। और आज यहाँ पर वह पुरुष या स्त्री, लड़की या लड़का क्या है जिसमें जीवन के लिए अभिलाषा ना पाई जाती हो। मुझे आज कोई ऐसा मरणहार बताएं जिसमें जीवन की अभिलाषा ना हो, कि वह सदा सर्वदा जिंदा रहे। और मैं आपको कोई पागल इंसान दिखाऊंगा जो यह सब नहीं जानता है, क्योंकि जीवन से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। आप आज क्या दे देते अगर आप आज संसार और उसकी सारी चीज़ों के मालिक होते। आप तो बीमार लोगों, अगर आप बीमार हैं तो आप आज यहाँ पर किस लिए हैं? आप किसकी तलाश कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो आपको प्रार्थना पंक्ति में लेकर आता है? क्योंकि आपके भीतर कोई चीज़ है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपका ताल्लुक किस कलीसिया से है, आप पर किस ब्रांड का ठप्पा लगा हुआ है। इन सब बातों का इससे कोई सरोकार नहीं है। आप तो एक मनुष्य मात्र हैं। आप तो प्रभु के हाथों की कारीगरी हैं और आपके अंदर कोई चीज़ होती है जो आपको कहीं पर खींचती है। और हो सकता है कि जब डॉक्टर ने आपके लिए उम्मीदें छोड़ दी हों तो उसके बाद भी सुनिश्चित तौर पर आपके दिल के अंदर एक खिंचाव होता है। वहाँ पर अभी भी उम्मीदें होती हैं कि कहीं ना कहीं तो प्रभु की भलाइयों का, प्रभु की चंगाई की सामर्थ्य का सोता बह रहा है, वरना आप में इसके लिए कदापि कोई तृष्णा या भूख नहीं होती। वह कहीं ना कहीं तो होना होता है।
अगर आप उस यीशु को देखने के लिए लालयित रहते हैं, अगर कोई चीज़ आप में यहोवा को देखने के लिए अभिलाषा को उमड़ाती है, तो वह कहीं न कहीं पर है, वरना आप इसके लिए कभी भी लालयित ना हो रहे होते। और आपके लिए वैसा ही भला है जैसे वह उन ज्ञानी पुरुषों या किसी के लिए भी भला रहा है। अगर आप उसके लिए लालयित होते हैं तो धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे सोते के पास लाए जाएंगे, जहां वे तृप्त करने वाले भाग को पी सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। वह कहाँ है यहूदियों का राजा संदेश का तीसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।